हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है, समझ में भी बहुत आसानी से आएगा क्योंकि हम सब कस्टमर्स हैं और हम डायरेक्टली रिटेलर्स के साथ डील करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स तो ऐसे होते हैं जो घूम घूम कर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और हम उनसे सामान खरीदते हैं। उनका कोई प्लेस ऑफ सेलिंग फिक्स नहीं होता है और उन्हें हम कहते हैं मोबाइल रिटेलर्स। लेकिन कभी कभी हम फिक्स शॉप्स पर जाकर सामान खरीदते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। और अगर हम छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदते हैं तो वो आते हैं स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स की कैटेगरी में। और कभी कभी हम मॉल्स जाते हैं, बहुत सारे ब्रांडेड आउटलेट्स पे जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स विजिट करते हैं सामान खरीदने के लिए। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, ये सब आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं रिटेल ट्रेड की? द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को पहले हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मोबाइल रिटेलर्स जिन्हें हम कहते हैं इटिनरेंट्स, और फिक्स शॉप रिटेलर्स जिनका प्लेस ऑफ सेलिंग फिक्स होता है। और फिर फिक्स शॉप रिटेलर्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो स्मॉल स्केल में डील करते हैं वो होते हैं स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, और जो लार्ज स्केल में डील करते हैं वो होते हैं लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो ये क्लासिफिकेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए। मोबाइल रिटेलर्स को टोटल जो भी मूव करके अपने सामान को बेचते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम अंडरस्टैंड एंड लर्न करेंगे। नंबर 1 हॉकर्स एंड पेडलर्स, नंबर 2 मार्केट ट्रेडर्स, नंबर 3 स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड नंबर 4 चीप जैक्स। उसके अलावा जो फिक्स शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं वो भी 4 कैटेगरीज में हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 जनरल स्टोर्स, नंबर 2 सेकेंड हैंड गुड्स स्टोर्स, नंबर 3 स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स एंड नंबर 4 स्पेशलिटी शॉप्स या स्टोर्स। और जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 3 है: डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स एंड मेल ऑर्डर हाउसेस। एक एक करके हम इनके फीचर्स देख लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और अगर हमें क्वेश्चंस आते हैं ये किस तरह के रिटेलर्स की बात हो रही है, केस स्टडीज आती हैं, तो जब हम कीवर्ड्स के साथ इन्हें अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ये कौन सी कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स की बात हो रही है। सो लेट्स लर्न अबाउट ईच टाइप ऑफ रिटेलर अंडर ईच कैटेगरी ऑफ रिटेलिंग। सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं अबाउट द इटिनरेंट्स जिन्हें हम कहते हैं मोबाइल रिटेलर्स। These type of retailers have no fixed place of business. They keep on moving with their wares from street to street or place to place in search of customers. They carry on their business on a very small scale with a very small investment. तो सबसे बेसिक फीचर मोबाइल रिटेलर्स और इटिनरेंट्स का क्या होता है कि उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। वो घूम घूम कर अपने सामान को बेचते हैं, वो कस्टमर्स को सर्च करते हैं और कस्टमर्स के प्लेसेस को विजिट करते हैं। एंड व्हाट आर द अदर फीचर्स? दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, they deal in the customer products of the daily use, they provide the greater customer services, and they maintain the limited inventory or stock or merchandise either at home or at some other place. तो बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं मोबाइल रिटेलर्स के। हम देखते हैं कि जो सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, या कई बार यूटेंसिल्स बेचते हुए लोग इधर से उधर घूमते हैं, और भी बहुत सारी ईटेबल आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, इस तरह की आइटम्स बेचते हुए हमें मोबाइल रिटेलर्स दिख जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके पास बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स वो नहीं रखते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं। और वो कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि दे मेक द गुड्स अवेलेबल एट द वेरी डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स को क्योंकि उनके पास नहीं जाना पड़ता, वो खुद कस्टमर्स के पास आकर सामान को बेचते हैं। तो ग्रेटेस्ट कस्टमर सर्विस इस तरह के रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बहुत ही स्मॉल स्केल पे वो अपना बिजनेस करते हैं। उनको जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही कम मेंटेन करने पड़ते हैं। कितनी तरह के इटिनरेंट्स होते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। 4 तरह के इटिनरेंट्स होते हैं। उन चारों ही तरह के इटिनरेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे बेसिक कैटेगरी ऑफ इटिनरेंट्स होते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। They sell the low priced articles of daily use, moving from door to door.
carrying goods either on their heads or on the back of animals or in a small wheeled carts. अपने सर पर टोकरी रखकर या एनिमल्स की बैक पर रखकर या व्हील्ड कार्ट्स पर रखकर ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बहुत ही लो प्राइस्ड आर्टिकल्स में ये डील करते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कॉम्स में, मिरर्स में, यूटेंसिल्स में, स्टेशनरी या और भी कोई लो प्राइस्ड आइटम्स होती हैं जिन्हें ये इस तरह से बेचते हैं। इस तरह के रिटेलर्स बहुत पुराने टाइम से हमें देखने को मिलते हैं और आज भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सेकेंड कैटेगरी ऑफ इटिनरेंट्स होते हैं मार्केट ट्रेडर्स। यहाँ पे वर्ड मार्केट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो रिटेलर्स टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं इन द डिफरेंट लोकेलिटीज और फिक्स्ड डेज पर ही बेचते हैं। जब मेन मार्केट बंद होती है ना, ज़्यादातर उस टाइम में ये रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को मेन मार्केट्स और लोकेलिटीज में बेचते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मार्केट ट्रेडर्स। एग्जाम्पल्स मंडे मार्केट, जैसे बुध बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार, इस तरह के बाजार जब मेन लोकेलिटीज में जो मेन शॉप्स होती हैं उनके बाहर अपने सामान को डिस्प्ले करके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इस तरह के रिटेलर्स को कहा जाता है मार्केट ट्रेडर्स। तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? फिक्स्ड डेज एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इन द डिफरेंट लोकेलिटीज। हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? सेलिंग द गुड्स ऑन द हेड्स, ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स, ऑन द स्मॉल व्हील कार्ट्स, लो प्राइस्ड आइटम्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स के। स्ट्रीट ट्रेडर्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पेमेंट वेंडर्स। क्यों इन्हें पेमेंट वेंडर्स कहते हैं? क्योंकि ये जो मेन रोड होता है उसके साइड में जो पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। They are very much like the hawkers who sell their goods on the pavements and other busy public places like bus stands, railway stations, cinema halls या malls के बाहर। तो जो भी बिजी पब्लिक एरियाज होते हैं वहाँ पर साइड में ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को ये बेचते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मेंशन कर रखे हैं जिसमें जनरली डील करते हैं प्लास्टिक आइटम्स हो गई, ईटेबल्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, और ये इवन हाई प्राइसेस प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं और इनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? बिजी पब्लिक एरियाज के साइड्स में, उनके आसपास जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, इस तरह के ट्रेडर्स को हम पेवमेंट वेंडर्स या स्ट्रीट ट्रेडर्स कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द चीप जैक्स। चीप जैक्स वो रिटेलर्स होते हैं जो एक जगह पर नहीं रुके रहते हैं। दे हायर द स्मॉल शॉप्स इन द रेजिडेंशियल लोकेलिटीज वेयर दे डिस्प्ले देयर गुड्स। मतलब रेजिडेंशियल लोकेलिटीज में वो कुछ टाइम के लिए, फॉर द फ्यू डेज और द फ्यू वीक्स या मंथ्स, वो कुछ पर्टिकुलर लोकल शॉप को हायर कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पर एक लोकेलिटी में अपने गुड्स को बेचते हैं, फिर वहाँ से दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनका मूवमेंट जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बहुत ही फास्ट नहीं होता है, थोड़े टाइम बाद होता है। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी एज पर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो अगर उनका किसी एक लोकेलिटी में अच्छा काम चल जाता है तो वहाँ ज़्यादा देर टिके रहते हैं और फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं जब बिजनेस स्लो हो जाता है। दे ऑल्सो डील इन द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लो प्राइस गुड्स ऑफ द डेली यूज। ज़्यादातर जो सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ना, हम देखते हैं जैसे कश्मीर से वहाँ से शॉल्स बेचने के लिए लोग आते हैं, या जयपुर की जो है वो बेडशीट्स मशहूर होती हैं। तो जहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया के ट्रेडर्स होते हैं पर वो दूसरे एरिया में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इस तरह के ट्रेडर्स को हम चीप जैक्स कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इनका होता है कि ये सर्विसेज में भी डील करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आकर बोलते हैं कि कुकर सही करवा लो, या चटाई बुनवा लो, या चारपाई ठीक करवा लो, या बेड ठीक करवा लो। तो जो रिपेयर टाइप की सर्विसेज होती हैं ना, इस तरह की सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करते हैं उनको भी हम चीप जैक्स कहते हैं।
तो ये चारों कैटेगरीज ऑफ इटिनरेंट्स या मोबाइल रिटेलर्स को आप कुछ ना कुछ कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ में थोड़े लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और फिर वहाँ से शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं चीप जैक्स। जो बिजी पब्लिक एरियाज के आसपास पेमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं पेमेंट वेंडर्स या स्ट्रीट ट्रेडर्स। जो अपने कंधे पर, अपने सर पर या एनिमल्स के ऊपर सामान रख के या व्हील कार्ट्स पे गुड्स को बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स। और जो फिक्स डेज पे अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट लोकेलिटीज में बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स, दैट इज स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग इन द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स ऑन द स्मॉल स्केल. It is evident from the name that these are the retail shops who maintain permanent establishment to sell their goods or merchandise. They therefore do not move from place to place to serve their customers. तो जो इटिनरेंट्स में हमने देखा कि इटिनरेंट्स मूव करते हैं और ये मूव नहीं करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस होता है इटिनरेंट्स में या फिक्स शॉप रिटेलर्स में। उसके अलावा उनके और फीचर्स क्या बता रखे हैं? दे हैव द ग्रेटर रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द रिटेलर्स, दे डील इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दे हैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। इटिनरेंट से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है उनकी, क्योंकि इनको लोग लगातार देखते रहते हैं, इनकी फेस वैल्यू होती है। इटिनरेंट्स पे बहुत आसानी से कस्टमर्स भरोसा नहीं कर पाते। ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली इनके इटिनरेंट से ज़्यादा होते हैं। इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनका स्केल ऑफ बिजनेस, इनके रिसोर्सेज भी इटिनरेंट से ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। नंबर 1, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। इससे पहले अभी हमने देखा था इटिनरेंट्स में स्ट्रीट ट्रेडर्स, और यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो पेमेंट वेंडर्स होते हैं वो घूम घूम कर अपने सामान को बेचते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं उनका प्लेस ऑफ सेलिंग फिक्स होता है, लेकिन ये भी बिजी एरियाज में अपने सामान को बेचते हैं। The small vendors that are found at the street crossings or other places where the flow of traffic is heavy. तो जहाँ पे हेवी ट्रैफिक होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। अगेन सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, तो वहाँ पर इस तरह के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। They attract the floating customers and deal in the goods of the cheap variety, hosiery products, toys, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और इस तरह के जो स्ट्रीट स्टॉल होते हैं वो ज़्यादातर ईटेबल आइटम्स के ज़्यादा होते हैं, या जिन चीज़ों की ज़रूरत डेली यूज़ में पड़ती रहती है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए। इस तरह की आइटम्स में डील करने वाले जो वेंडर्स होते हैं, लेकिन उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता है नियर द बिजी एरियाज, उनको हम कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। उसके बाद जनरल स्टोर्स के बारे में हम सभी को पता है। हम सभी के एरियाज़ में जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास की लोकेलिटी में हमें इस तरह के जनरल स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। दे कैरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ गुड्स, डिफरेंट वेराइटीज और द ब्रांड्स, बट दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल विद अ स्मॉल कैपिटल. They are established at the central point in the residential locality. घर के आसपास इस तरह के जनरल स्टोर्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड, बटर, पल्सेस, चॉकलेट्स, शैम्पू, सोप्स। तो हमें पता ही है कि जनरल स्टोर्स पे किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और हम वहाँ से किस तरह के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं, या अगर मेंशन हो तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट वैरायटीज़ में डील करते हैं वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स से ज़्यादा होती है, थोड़ी सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लोकेशन इनकी सेंट्रल प्लेसेस होती है, हर रेजिडेंशियल एरिया के पास ये मिल जाते हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स जो हैं वो बिजी एरियाज़ के पास लोकेटेड होते हैं, और जो जनरल स्टोर्स हैं वो रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ के आसपास लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स।
तो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है, दे आर द रिटेलर्स हु एंगेज्ड इन सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड्स और यूज्ड आर्टिकल्स। तो इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है, जैसे हम देखते हैं OLX हो गया, eBay हो गया। तो जो यूज्ड आइटम्स में डील करते हैं, ऑलरेडी जो एक बार यूज हो चुके होते हैं उन प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं, उन तरह के स्टोर्स को हम कहते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। इस्तेमाल की हुई किताबें, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, कपड़े, इस तरह की आइटम्स में ये डील करते हैं। दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम द पब्लिक और बाय प्राइवेट ऑक्शंस। कस्टमर्स आर मोस्टली मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप पीपल। डेफिनेटली जो नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, जो महंगे बिकते हैं, तो उस तरह के लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं, इस तरह की शॉप्स को विजिट करते हैं ताकि वो लो प्राइस्ड आइटम्स पे सामान को खरीद सकें। They are also located at the street crossings or busy streets in the form of stall. तो कहीं कहीं पर तो ये शॉप्स बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉप्स भी स्टॉल्स के फॉर्म में होती हैं, जो बिजी क्रॉसिंग्स या बिजी एरियाज में देखने को मिल जाती हैं और जहाँ पर ये सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्पेशलिटी स्टोर्स, जिन्हें हम सिंगल लाइन स्टोर्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज रिटेल शॉप्स डील इन वन लाइन ऑफ द गुड्स। लेकिन एक सिंगल लाइन ऑफ गुड्स की ये बहुत सारी वैरायटी जो है वो मेंटेन करते हैं। दीज शॉप्स डील एक्सक्लूसिवली इन द आइटम्स लाइक शूज़ और द क्लोथिंग और द फर्नीचर। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वो कहलाएगी सिंगल लाइन स्टोर। जैसे कोई क्लोथिंग में डील कर रहा है तो वो कहलाएगा सिंगल लाइन स्टोर। लेकिन अगर क्लोथिंग में भी वो मेंस क्लोथिंग में ही डील कर रहा है या लेडीज़ वेयर में ही डील कर रहा है या किड्स वेयर में ही डील कर रहा है, तो ये कहलाएंगे स्पेशलिटी स्टोर्स। इस तरह के स्पेशलिटी स्टोर्स भी आपको लोकल एरियाज़ में, लोकल मार्केट्स में देखने को मिलते हैं। और हम इस तरह के बहुत सारे स्पेशलिटी स्टोर्स विज़िट करते हैं। अगर हमें ज्वेलरी ख़रीदनी हो, स्टेशनरी ख़रीदनी हो, कपड़े ख़रीदने हो, तो हम इसी तरह के स्पेशलिटी स्टोर्स से अपने सामान को ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने 4 टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलिंग पढ़ी, उसके आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे। अगर स्पेशलिटी स्टोर्स की बात हो रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है सिंगल लाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है तो यूज्ड आइटम्स उसका कीवर्ड्स है। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की अगर बात हो रही है तो उनके कीवर्ड्स क्या हैं? दे आर अवेलेबल वेयर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज हैवी, बिजी एरियाज के आसपास। और जनरल स्टोर्स की बात हो रही है वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड एट द शॉप्स लोकेटेड नियर द रेजिडेंशियल एरियाज। तो 4 तरह के इटिनरेंट्स और मोबाइल रिटेलर्स और 4 तरह के फिक्स्ड शॉप्स और स्मॉल स्केल रिटेलिंग के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, लार्ज स्केल रिटेलिंग, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. So see you next time with a discussion of a large scale retailing. Till then, goodbye, stay healthy and connected.